बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नादरा का शहरियों की सहूलत के लिए आसान इक़दाम। नादरा सर्विसेज के एवज फीसों की अदायगी के लिए डिजिटल सिस्टम तश्कील दे दिया। शहरी कैश में फीस अदा करने की बजाय मोबाइल से रास्त QR कोड जरिए भी अदायगी कर सकेंगे। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि नादरा का शहरियों की सहूलत के लिए आसान इक़दाम। नादरा सर्विसेज के एवज फीसों की अदायगी के लिए डिजिटल सिस्टम तश्कील दे दिया। शहरी कैश में फीस अदा करने की बजाय मोबाइल से रास्त QR कोड के जरिए भी अदायगी कर सकेंगे। एक दफा फिर अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से कि नादरा का शहरियों की सहूलत के लिए आसान इक़दाम का फैसला है। नादरा सर्विसेज के एवज फीसों की अदायगी के लिए डिजिटल सिस्टम तश्कील दे दिया। शहरी कैश में फीस अदा करने की बजाय मोबाइल से रास्त QR कोड के जरिए भी अदायगी कर सकेंगे। अब रास्त QR कोड के जरिए भी अदायगी मुमकिन होगी। शहरी कैश में फीस अदा करने की बजाय रास्त QR कोड इस्तेमाल करेंगे जिससे फीस अदा होगी। नादरा का शहरियों के लिए सहूलत के हवाले से आसान इक़दाम है, जहां पर नादरा सर्विसेज के एवज फीसों की अदायगी के लिए डिजिटल सिस्टम तश्कील दे दिया गया है। शहरी कैश में फीस अदा करने की बजाय मोबाइल से रास्त QR कोड के जरिए भी अदायगी कर सकेंगे। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि शहरी घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। नादरा हुकाम का ऐसा बताना है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान का तबादला। शाजिया रहमान को सेक्शन ऑफिसर I&C लगा दिया गया है। सदफ अकबर को असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद रियाज की बतौर AC गोजरा तैनाती हो चुकी है। शीना आजम बतौर असिस्टेंट कमिश्नर भुआना तैनात की जा चुकी हैं। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान का तबादला कर दिया गया है। शाजिया रहमान को सेक्शन ऑफिसर I&C लगा दिया गया है। सदफ अकबर को असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मुकर्रर कर दिया गया है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन का अहम मरहला PP 115 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर मुर्तजा हकीम की अपील दायर है। मुर्तजा हकीम की दरख्वास्त पर समाअत सोमवार को होगी। N 104 से उम्मीदवार शकील शाहिद भी अपील दायर कर चुके हैं। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें, ज़िमनी इलेक्शन का एक मामला है जहां पर फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन का अहम मरहला है। PP 115 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर मुर्तजा हकीम की अपील दायर है। मुर्तजा हकीम की दरख्वास्त पर समाअत सोमवार को होगी, जबकि N 104 से उम्मीदवार शकील शाहिद भी अपील दायर कर चुके हैं। और अब आपको बताएं कि घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। फेस्को ने तमाम बाजारों में जदीद बिजली निजाम की तरसील के लिए फाइनल प्लान तश्कील दे दिया है। मुतल्लिका सर्कल को फेस्को ने बजट जारी कर दिया है। तारीखी बाजारों के बोसीदा तार और खंभे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तब्दील किए जाएंगे। मंसूबे के तहत जेर जमीन केबलिंग और नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब की जाएगी। फेस्को ने मंसूबे के 40 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। मुतल्लिका सर्कल को मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। 10 रोज में मंसूबे के आगाज की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि मंसूबे से घंटाघर के तमाम 8 बाजारों में वोल्टेज मसाइल खत्म होंगे। नाज़रीन, चिन्योट के बासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियों के लिए अब 4 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार 2 दिन नहीं, अब 6 दिन बयानात रिकॉर्ड करेंगे। शहरियों और वकला ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। तहसीलदार तनवीर गाजी का कहना था कि चिन्योट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इससे कबल सिर्फ 2 सब रजिस्ट्रार बयान रिकॉर्ड करते थे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बयान कल बंद करने का दौरानिया पूरा हफ्ता कर दिया गया है। इस तरह था जी कि पहले हम वीक में 2 दिन जो है वो रजिस्ट्री के बयानात कलमबंद कर रहे थे, और वो उसमें थर्सडे था और फ्राइडे था 2 दिन। उससे फिर जो है ना वो कुछ मसाइल भी थे, कुछ मुझे शिकायत भी आवाम की तरफ से रिसीव हुई हैं। तो हमने फिर इस पर डिसाइड ये किया कि डेली बेसिस के ऊपर 24 आवर्स और उसके बाद 7 डेज हम जो है वो रजिस्ट्री के बयानात कलमबंद करेंगे। लोगों को ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाएं। तनवीर गाजी का कहना था कि शहरियों को उसी दिन सारा प्रोसेस मुकम्मल करके रजिस्ट्री मुहैया की जाएगी। रजिस्ट्री करवाने वाले तमाम कवायद मुकम्मल करके साथ लाएं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। अब आपको बताएं कि ड्रोन पुलिसिंग और सिक्योरिटी अंडर आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। पंजाब को असलहा और स्मगलिंग फ्री सूबा बनाने की तरफ बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास हुआ। पंजाब को असले से पाक करने के लिए अहम तरीन फैसले
ड्रोन पुलिसिंग, मजबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ करवाने का फैसला। सूबे में 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की जांच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जंग पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिले भर में 71 मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। पुलिस टीमों ने 16 बाजारों और 13 रिहाइशगाहों की तलाशी ली। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने बताया कि इंसानी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। तो जंग पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन किया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 71 मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल की गई है। इस दौरान 6 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है। पुलिस टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 16 बाजारों, 13 रिहायशी मकामात की भी तलाशी ली। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इंसलाह अमन कानून के मुताबिक जारी है और इस दौरान इंसानी हकूक के मुकम्मल भी ख्याल रखा जा रहा है। मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद की अहम शाहराहों के स्ट्रीट लाइट्स कनेक्शन फेस्को के डिफॉल्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 करोड़ रुपए के बिल अदा न किए। नडवाला, झंग रोड और शेखपुरा रोड के बेशतर स्ट्रीट कनेक्शंस के बिल अदा न किए गए। फेस्को ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 5 रोज की मोहलत दे दी है। अवैस अली से तफसीलात जानते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को शहर की अहम शहरों के स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन जो है अब वो फेस्को के डिफॉल्टर निकले हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने फेस्को के 2 करोड़ रुपए के बिल जो है अब वो अदा नहीं किए हैं। नरवाला रोड, जंग रोड और शेखपुरा रोड के बेशतर स्ट्रीट कनेक्शन जो हैं अब वो फेस्को के डिफॉल्टर्स हैं। फेस्को ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 5 रोज का जो वक्त है अब वो दे दिया है। फेस्को काम के मुताबिक बिजली के बिल अदा न करने वालों से किसी किस्म की जो कोई रियायत है वो नहीं की जाएगी और डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। फेस्को काम का कहना है कि फैसलाबाद शहर भर के बेशतर सरकारी इदारे जिनमें वासा है, महकमा पुलिस है और इसके साथ साथ जो दीगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, महकमा हेल्थ है, उनके जुम्मे जो है वो करोड़ों रुपए की रकम है और बिल तहाल जब अदा नहीं किए गए हैं फाइनल नोटिस जारी कर दे हैं। बिजली के बिलों की अदम अदायगी की सूरत में फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों के जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अवैस अली अपडेट कर रहे थे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल की आवाज़ अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी उठाई जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ ने चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी को चैम्बर की प्राइवेट स्कूल्स के लिए स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनियर नामजद कर दिया है। सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, जबकि निजी स्कूल्स के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए भी ये कमेटी अहम किरदार अदा करेगी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। कि फैसलाबाद के प्राइवेट स्कूल्स अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी अपने मसाइल पर बात कर सकेंगे। इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की तरफ से एजुकेशन और बिलखसूस प्राइवेट स्कूल्स के लिए कमेटी बनाते हुए उसके कन्वीनर की जिम्मेदारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी को सौंपी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन लोधी, उनसे बात करेंगे। सर, चैम्बर की तरफ से जो कमेटी बनाएगी क्या क्या जिम्मेदारियां करेगी और प्राइवेट सेक्टर के मसाइल पर पहले भी आप बात करते हैं लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी मुयसर होगा, तो क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी इस कमेटी के प्लेटफॉर्म से? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा इस सिलेक्शन के लिए सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद जनाब फारूक यूसुफ का और ख़ास तौर पे साथ उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट राना सिकंदर आजम का कि उन्होंने तीसरी मरतबा मुझे ये एजाज़ दिया। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म से प्राइवेट स्कूल अलायंस के इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो सॉल्व हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हुकूमत तक, हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए चैम्बर का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह हम इसी प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ सेमिनार्स का भी इनेकाद करेंगे। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे और ना सिर्फ वहाँ पर एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाएगा, सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल को भी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से आला हुकाम तक पहुँचाया जाएगा। जी, जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में शोबा नेटवेयर फिर से सर-ए-फहरिस्त। जुलाई से सितंबर की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर और टॉवल्स की बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कमी, ताहम टेक्सटाइल बरामदात बेहतरी की जानिब गामजन है। मजमूई शोबावार रिपोर्ट में टेक्सटाइल बरामदात पहली सेमाही में मुस्बत रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल के मर्कजी सेक्टर नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर और टॉवल्स बरामदात में बेहतरी आई। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 3 महीनों में 5.63% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मजमूई बरामदात गुज़िश्ता साल 4 अरब 52 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4 अरब 77 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। नेटवेयर बरामदात 12.21% बढ़कर 1 अरब 42 करोड़ डॉलर। रेडीमेड गारमेंट 6.07% बढ़कर 1 अरब 5 करोड़ डॉलर, जबकि बेडवेयर बरामदात 7.28% बढ़ते हुए 85 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक टॉवल्स बरामदात 1.44% बढ़कर 26 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरान के बैंकिंग मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक सदर शेख फारूक यूसुफ और सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख की चीफ मैनेजिंग स्टेट बैंक फौजिया असलम से मुलाकात हुई है। डिजिटलाइजेशन, इस्लामिक बैंकिंग और ट्रांजैक्शन के हवाले से खसूसी तौर पर बातचीत की गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत ताजरों के, सनतकारों के जो बैंकिंग के रिलेटेड मसाइल हैं उनको हल करने में पेश है। इसी तनाजुर में आज फैसलाबाद चीफ मैनेजर जो हैं स्टेट बैंक की फौजिया असलम की जानिब से मुलाकात की गई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान हैं उनसे सदर शेख फारूक यूसुफ भी इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नवीद अकरम शेख वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मुख्तलिफ जो उमूर हैं बैंक रिलेटेड, जो बैंकिंग के रिलेटेड मसाइल चल रहे हैं ताजर हजरात के, सनतकारों के, इंडस्ट्रियल्स के, उनको डिस्कस किया गया है। और साथ में जो इस्लामिक बैंकिंग है और जो डिजिटलाइजेशन है, जदीद खतूत पर इस्तवार करके जो सहूलत देनी है सनतकारों को, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मस्बत मुलाकात रही है। और इस हवाले से जल्द पेशरफ्त करने का भी इंदिया दिया गया है कि जो फैसलाबाद की ताजर कम्यूनिटी है, चूँकि एक सनती शहर है और सबसे बड़ी जो नुमाइंदा है यहाँ की वो ताजर कम्यूनिटी है, सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किए जाने का जो है वो इंदिया दिया जा रहा है, ताकि फैसलाबाद की जो तरक्की है, अगर इंडस्ट्री तरक्की करती है तो पूरे का पूरा फैसलाबाद तरक्की करेगा। इस हवाले से जो शेख फारूक यूसुफ हैं सदर FCCI, उनकी जानिब से भी काफ़ी खुश आइंद करार दिया गया है मुलाकात को। और आइंदा जो इस मुलाकात के सम्राट हैं वो भी आते हुए दिखाई देंगे, नजर आते हुए। अली नारू अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद में शाम के पहर हल्की ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है, जिसके बाद शहरियों ने भी गुलाम मोहम्मदाबाद में कायम खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाम के पहर दर्जा हरारत में कमी और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया। और फैसलाबाद में आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे के रोज़ कारोबारी छुट्टी भी होती है, तो इसी हवाले से फैसलाबाद के बासियों ने कर लिया है मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख। मैं भी गुलाम मोहम्मदाबाद में एक मशहूर मरूफ काबा पॉइंट पे यहाँ पे मौजूद हूँ। बात करते जाएं, इस वक्त फैसलाबादियों की यहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है। शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा यहाँ मौजूद हैं। कुछ शहरी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है, दोस्तों के साथ आए हैं, क्या खा रहे हैं? सर, इनका यहाँ पे चिकन कीमा काफ़ी फेमस है, तो वो एंजॉय करने आए हैं फैमिली के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी जो हैं अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं और मज़े मज़े के जो चटपटे खाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा भाईजान, मुझे बताओ, आपका खैर है कि मुंह बड़ा लटका हुआ है, लगता है बिल आपने देना है? हाँ जी, मैंने ही देना है। अच्छा, तो दोस्तों के साथ आए हो, मौसम भी खासा अच्छा है, तो क्या खा रहे हो, क्या कैसे एंजॉय कर रहे हो? बस जुम्मा था, छुट्टी भी थी काम से, तो काफ़ी यानी हमने कहा हम चलते हैं, इधर आते हैं, तो अभी ऑर्डर भी दिया है, तो अब मज़े करेंगे मेरे दोस्त, बिल मैं ही दूंगा ना। जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ है, जुम्मे का दिन है, तो फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया। बात करते जाएं, इस वक्त यहाँ पे कसीर तादाद फैसलाबादियों की मौजूद है, जो दोस्त हमरा जो हैं, दोस्त अहबाब अपने हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। और जो छुट्टी का रोज़ और साथ जो है वो मौसम खुशगवार, इसके मज़े को जो है वो दुबाला कहते हैं। जी, तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।